सो गाइस मैं आता हूँ सीधे पॉइंट पर कि कैसे आप एजेक्स के थ्रू डेटा सेंड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। और वो आज हम देखेंगे, पूरा ट्यूटोरियल इसी के बेस पर रहेगा। और ये सब काम हम जो है एजेक्स के द्वारा करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, हम जेक्वेरी यूज नहीं करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ पावरफुल लैंग्वेज। तो जेक्वेरी का तो पता नहीं, हम जावास्क्रिप्ट का करेंगे। जेक्वेरी से कर सकते हैं हम, उसके आगे ट्यूटोरियल्स लाएंगे, पर ये जरूरी है कि बिगिनर्स के लिए जावास्क्रिप्ट के द्वारा जरूरी है आना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेसिकली, मेरा जो है डेटाबेस बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो है जैम्प अपना ओपन कर लेता हूँ। तो जब तक मेरा जैम्प ओपन हो रहा है, जब तक मैं कुछ यहाँ पे सेटिंग्स बता देता हूँ आपको कि जो है .env फाइल में मेरा एक डेटाबेस नेम जो है मैंने ऑलरेडी टेस्ट बना हुआ है। रूट मेरा पासवर्ड है, सॉरी यूजर नेम है, एंड देन पासवर्ड कुछ नहीं है। तो ये मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं अपनी env फाइल में, तो ये भी आप कर लीजिएगा। एंड देन मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक कंट्रोलर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, जो कि मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ अभी। यहाँ से मैं कंट्रोल सी करता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, मेक कॉलन कंट्रोलर। और कंट्रोलर का जो नाम रहेगा हमारा यूजर कंट्रोलर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूजर का ही डेटा यहाँ पे हम इधर उधर करवाएंगे, ठीक है। इंसर्ट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखते जाएंगे, पर आज हमें देखना है इंसर्ट करवाना एजेक्स के द्वारा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे जो है अपना हो चुका है स्टार्ट मेरा, यहाँ पे जैम पे स्टार्ट कर देता हूँ। और माई स्क्वेल स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे करूँगा लोकल होस्ट एंड PHP माई एडमिन। तो मैं गया अपने PHP माई एडमिन में। और हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे काम सेटअप हो चुका है, env फाइल हो चुकी है हमारी। और हमने यहाँ पे देखा कि यूज़र कंट्रोलर हमने बना लिया है, ये रहा हमारा यूज़र कंट्रोलर। कंट्रोलर्स में जाएंगे तो आप, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मॉडल और बनाना है। मॉडल और बना लेते हैं हम, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, ठीक है। मॉडल का नाम मैं रखूंगा यूज़र मॉडल, ठीक है। यूज़र मॉडल रख लेता हूँ, जिसमें कि क्या है, मैं यूज़र का डेटा आएगा मेरा डेटाबेस से, जो कि मैं गेट कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, फैच कर सकता हूँ, फलाना ठिकाना जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे जो है यूज़र मॉडल में अपनी जो है टेबल का नेम पहले डिफाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली आप जो है यहाँ पे देखिए, मेरा जो है यहाँ पे मैं किस टेबल को यूज करने वाला हूँ, टेस्ट नाम का डेटाबेस है मेरा। और यूजर्स नाम की एक टेबल है, जिसमें ऑलरेडी कुछ डेटा डला हुआ है, जो कि मैं अभी आपकी आंखों के सामने जो है डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कमांड रन कर देता हूँ। तो डिलीट कमांड में यहाँ से रन कर दूंगा सिंपल, एंड देन मेरा जो है यहाँ से डेटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी कुछ भी डेटा नहीं है, और हम यहाँ पे डेटा जो है एंटर करवाएंगे अब फिलहाल में। तो देखिएगा, मैं आपको देखिए यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है। और ये जरूरी है कि आप क्रिएटेड एट अपडेटेड एट बना लें, वरना नहीं बनाते तो आपको यहाँ पे जो है इग्नोर करवाना पड़ता है मॉडल में। तो हम यहाँ पे बना के चलते हैं। एंड देन पब्लिक डॉलर टेबल नाम का एक वेरिएबल होता है, जो कि आपकी टेबल को पॉइंट करेगा। तो मेरी जो टेबल का नाम है वो है यूजर्स, ठीक है। तो मॉडल का काम खत्म, अब हमारा जो है यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। तो अब मैं जाऊँगा राउट्स में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक फाइल बनाएंगे, और जिसमें हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म यू दिखाएंगे, जिसमें हम नेम एंटर करवाएंगे, रोल नंबर और ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राउट को, यहाँ पे यूज करेंगे राउट कॉलन गेट। एंड देन मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एक स्ट्रिंग, एंड देन हमारा कंट्रोलर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म नाम का, चलिए यूजर नाम का हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म ही करवा लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर कंट्रोलर को यहाँ पे यूज करेंगे, और उसकी क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे हम, लाइक आप बना सकते हैं इंडेक्स फिलहाल में, ठीक है। एंड देन ये ज़रूरी है कि जब भी आप लारावेल 8 यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें इंपोर्ट करा लें अपना क्लास को। तो यूज़ ऐप HTTP एंड देन कंट्रोलर्स। एंड देन आप जो है कंट्रोलर्स के बाद अपनी कंट्रोलर क्लास का नेम। एंड देन हम जाएंगे अब डायरेक्ट अपने कंट्रोलर में। तो ये हो चुका है हमारा काम खत्म। अब देखिएगा गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मेथड बनाने वाले हैं पब्लिक फंक्शन, जिसका नेम रहेगा हमारा इंडेक्स, जो कि अभी हमने देखा। और यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे अपने रिटर्न कराएंगे व्यू को। तो रिटर्न कराते हैं व्यू को। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, एक फॉर्म नाम का व्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म नाम का मैं व्यू बनाऊंगा। मैं गया रिसोर्सेज में, व्यूज में, एंड देन मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, फॉर्म डॉट
blade.php, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे h1 टाइप कर देता हूँ कि हाँ हमारी फाइल चल रही है, ठीक है। तो चलिए अब इसका टेस्ट करने का टाइम आ चुका है एंड देन हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म सॉरी मेरा अभी जो है यहाँ पे सर्वर स्टार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है सर्वर अपना स्टार्ट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस हेलो आपका आ चुका है। तो हम क्या चाहेंगे अब blade.php में हम यहाँ पे चाहेंगे एंटर यूजर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म का एक्शन हम कुछ भी रख सकते हैं फिलहाल में, पर हम एजेक्स के द्वारा डेटा करवाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं जिसमें नेम होगा, यहाँ पे नेम एंड देन यहाँ पे एक इनपुट और बना लेते हैं जिसमें हम क्या करवाएंगे, नेम एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम आप ले सकते हैं नेम एंड आईडी या क्लासेस आपको देना ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ से जो है डेटा लेंगे। तो हमारा इतना काम ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ईमेल डलवाएंगे, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ रोल नंबर, ठीक है। एंड देन इनपुट टाइप नंबर कर देता हूँ कि नंबर ही अलाउड करे एंड देन इनपुट टाइप ईमेल कर देता हूँ कि वो ईमेल ही टाइप करे, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे इसके नेम भी चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पे आईडी भी चेंज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है रोल कर देता हूँ, रोल नंबर एंड देन यहाँ पे भी रोल नंबर, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा और ब्रेक दे सकते हैं। तो मेरा बस काम ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट के द्वारा काम करवाना, ठीक है। बेसिकली डिजाइनिंग वगैरह का काम नहीं है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक और लगा दिया, ठीक है, जिससे कि थोड़ा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक बटन और बना लेता हूँ जो कि आप चाहें डायरेक्ट बटन बना लीजिए, चाहे आप सबमिट बटन बना सकते हैं। तो नेम नहीं इसका इम्पोर्टेंट होता, वैल्यू इसकी इम्पोर्टेंट होती है। तो वैल्यू में हम डाल देते हैं सेव, ठीक है। एंड देन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबमिट लिखेंगे जैसे कि आपका बटन बन जाए। तो ये आपका बन चुका है बटन, ठीक है। तो यहाँ पे से अब आपका काम स्टार्ट होता है स्क्रिप्टिंग का, मतलब जावास्क्रिप्ट के द्वारा हम एजेक्स यहाँ पे हिट करेंगे। जे क्वेरी में ये होता है आपको सीडीएन वगैरह लगाना होगा, पर जावास्क्रिप्ट आपको जो है सीडीएन वगैरह यूज नहीं करना होता, डायरेक्ट यूज करिए आप। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अभी जो मैं सेव करूंगा तो ये जो है मेथड, मतलब जो है फॉर्म है हमारा रिफ्रेश हो रहा है, मतलब पेज भी रिफ्रेश हो रहा है, तो हम नहीं चाहते रिफ्रेश हो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्शन को हटा देते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑन सबमिट पर क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑन सबमिट पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न लगा देते हैं, रिटर्न। यहाँ पे अपना मेथड कॉल कर सकते हैं लाइक सबमिट डाटा, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबमिट डेटा। और देखिएगा गाइज अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो है फॉर्म आपका बंद हो जाएगा रिफ्रेश होना और यहाँ पे आपका सक्सेसफुल अलर्ट भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, रिटर्न फॉल्स करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा गाइज अब क्या होने वाला है। तो मैंने देखिए सेव सबमिट किया फॉर्म और अलर्ट हटा देता हूँ बेसिकली। अब देखिए अब आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क ये वगैरह हटा देता हूँ। तो अब जो है आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, हमारा फॉर्म जो है सबमिट होने से रुक गया। बस अब हमें क्या करना है, एजेक्स अपनी हिट करनी है और डेटा को यहाँ पे जो है अभी कुछ भी डेटा नहीं है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ भी डेटा नहीं है यहाँ पे हम एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, यहाँ पे एजेक्स यूज करनी है तो आप यहाँ पे वेर REQ नाम का वेरिएबल बना लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि XML HTTP रिक्वेस्ट नाम का यहाँ पे हम क्लास का यूज करते हैं और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, बिना इसके चलेगा ही नहीं आपका एजेक्स। और यहाँ पे हम क्या कराने वाले हैं, REQ डॉट ओपन एंड देन REQ डॉट सेंड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हैं और इन दोनों मेथड का काम क्या है, ये आपकी रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करेगा, ये सेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेता है, गेट एंड पोस्ट। तो हम यहाँ से गेट का यूज करेंगे एंड देन जो URL पे आपको करना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं सेव डेटा, ठीक है।
मतलब सेव डेटा नाम के यूआरएल पर जाएगा और ट्रू या फॉल्स आपको पास करना होता है। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है, इससे पता चलता है ट्रू करेंगे तो आप सिंक्रोनसली चलता है और असिंक्रोनसली के लिए फॉल्स चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, REQ डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे एक अंदर मेथड पास कर देंगे और यहाँ पे अंदर मेथड पास करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है, जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं REQ डॉट रेडी स्टेट इक्वल 4 होना चाहिए एंड REQ डॉट स्टेटस क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। देन यहाँ पे जो है हमारा कोई भी चल सकता है, हम यहाँ पे अलर्ट करा देते हैं बेसिकली। तो अभी देखिए मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं कराऊंगा। तो बेसिकली अब हम जाते हैं अपने जो ये हमने पाथ बनाया है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे राउटर बनाएंगे। तो इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है डायरेक्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेव डेटा, ठीक है। जो आपने यहाँ पे फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP में पास किया है, यही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेव डेटा नाम का हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे कंट्रोलर में। तो हम गए अपने कंट्रोलर में एंड देन पब्लिक फंक्शन एंड देन सेव डेटा। सबसे पहले ये है कि आप जो है अपने मॉडल को यहाँ पे यूज कर लें, मॉडल की क्लास को। तो यहाँ पे आप पास करें यूज ऐप मॉडल्स ही होता है आई थिंक। देखिए मॉडल्स ये यहाँ पे एंड देन आपका जो है क्लास का नेम क्या है, यूजर मॉडल, ठीक है। तो ये जो है यूजर मॉडल है आपकी क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको जो है डेटा आएगा वो आपको यहाँ पे जो है पास करना होगा। तो वो कैसे का आप पास करेंगे, तो देखिए पास करना होगा आपको डेटा। तो वो आप कैसे पास करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे जो है सभी का डेटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, वेर नेम, ठीक है, एंड देन वेर ईमेल एंड वेर रोल नंबर, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सभी की डॉक्यूमेंट डॉट जो हमने आईडी यूज किया है उसी की बेस पर हम यहाँ पे जो है सभी से डेटा ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट YID, ठीक है। एंड देन हमने जो नेम पास किया एक ID, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपल, और हमने यहाँ से इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे हम नेम ईमेल पास कर देते हैं और यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। तो इतना काम आपको करना ही होगा, ये आपके जो है डेटा को लेकर आएगा ID के बेस पर। और हम यहाँ पे थोड़ा रिक्वायर्ड लगा देते हैं जिससे कि कंपलसरी हो जाए, ठीक है, रिक्वायर्ड एंड देन यहाँ पे सभी जगह लगा देते हैं जैसे कि फॉर्म विदाउट फिल करे हुए ना जाए, ठीक है। तो हमने कर दिया ये सब काम एंड देन अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है अपना डेटा आपको पास करना होगा। तो वो आप कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे आप पास कर दें स्लैश और प्लस लगाएं, यहाँ पे नेम पास किया फिर प्लस एंड देन स्लैश और ईमेल पास कर दें यहाँ पे आप एंड देन स्लैश स्लैश में आपने फिर यहाँ पे पास कर दिया अपना रोल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली आप जैसा कि जानते होंगे हम कंट्रोलर जब सॉरी राउट में हम कैसे डेटा को गेट करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे ब्रैकेट बना करके नेम स्लैश ईमेल एंड देन स्लैश रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ऐसे ही यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉलर नेम कॉमा डॉलर ईमेल एंड डॉलर रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा डॉलर यूजर इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल क्लास का बनाया हमने डॉलर यूजर एंड देन उसका क्या नेम है उसके पैरामीटर्स का। तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर से ही डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका नेम यूज कर लेता हूँ और नेम में क्या असाइन हो जाएगा हमारा डॉलर नेम और हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 बार एंड देन हमारा है ईमेल। तो ईमेल यहाँ पे भी है हमारा एंड देन यहाँ पे भी है एंड देन रोल नंबर है हमारा। तो रोल नंबर किया हमने एंड देन यहाँ पे भी रोल नंबर किया एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे डॉलर यूजर एंड में कर देते हैं हम सेव, ठीक है। तो इतना काम आपका हो चुका है एंड देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ रिटर्न कराएंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन
ठीक है, जिसमें आप कुछ भी डेटा पास कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, आप जैसा कि जानते होंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा जो आया आपका वो क्या है, इक्वल, यहाँ पे आप पास कर दे दीजिए सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपने पास कर दिया सक्सेस। तो ये आपने एक एरे पास कर दिया इसमें। और फिलहाल में अब हमारा जो है काम खत्म हो चुका है, पर एक काम रहता है अभी हमारे को। यहाँ पे अलर्ट मैसेज मिलेगा। अलर्ट में हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, जो डेटा आ रहा है वहां से हमें उसे जेसन में करा देंगे। तो बेसिकली अब आपको करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं हम, जिससे कि हमको पता चल जाए क्या डेटा आ क्या रहा है। ठीक है, तो हम करा देते हैं यहाँ पे जो डेटा आ रहा है पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वेर obj इज इक्वल टू जेसन में कन्वर्ट करेंगे, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, एंड देन क्या डेटा आ रहा है हमारा, req डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, और जो है हम यहाँ पे obj पास कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज इतना आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अभी आपको इसको टेस्टिंग करना है, पर उससे पहले आप ये करें काम कि आप अपने इसको जो चल रहा है पहले से इसको ऑप्टिमाइज जरूर कर लें, वरना आपको एरर आ जाएगी, मतलब 4054 की। एंड देन मैं यहाँ पे सर्व करूंगा अपना प्रोजेक्ट, एंड देन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा गाइस, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, सेव कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइक नेम संदीप मैंने टाइप किया, एंड देन मैं यहाँ पे जो है कोई भी ईमेल डाल लेता हूँ, और 12345। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे सेव पर क्लिक किया। तो देखिएगा गाइस क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंसोल पे गया, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा डेटा आया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एरर थ्रो हुई है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, जो कि हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली हमने डॉट वैल्यू नहीं निकाली है, हमने इनकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भेज दिया यहाँ से, तो इसलिए एरर आ रही है। तो डॉट वैल्यू करके आपको यहाँ से इनकी वैल्यू भी तो भेजनी होगी ना, हमको वैल्यू निकालनी है, हमको ऑब्जेक्ट नहीं भेजना। तो हम अगेन टाइप कर लेते हैं संदीप एडमिन कुछ भी 12345, एंड देन मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है आपको डेटा सक्सेस का मैसेज आ चुका है, डेटा के अंदर डेटा डॉट सक्सेस। ठीक है, तो ये जैसे ही आपको मिलता है, अगर रेस्पॉन्स आपको मिलता है तो आप इनकी जो एंट्रीज हैं वो आप नल करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हम डेटाबेस में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपका जो है देखिए सक्सेसफुल डेटा आ चुका है, एडमिन कुछ आ चुका है, ईमेल और रोल नंबर आ चुका है, नेम आ चुका है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे कि आपका मैं यहाँ पे चेक करूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, चेक नहीं करूंगा, बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो हमारी इनपुट की वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रही है ना, बाद में जैसे सबमिट हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करा देते हैं, एम्प्टी करवा देते हैं सभी की को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली सब तीनों को यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं यहाँ पे ईमेल, एंड देन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा रोल नंबर। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया है मैंने पेज अपना, एंड देन यहाँ पे जो है मैं एंट्री यहाँ पे डालूंगा, लाइक संदीप चेकिंग, एंड देन संदीप कुछ भी डाल लो जो भी आपको पसंद लगे, एंड देन कुछ भी रोल नंबर डाल लो, एंड देन मैं यहाँ पे जैसे सेव पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं गाइस डेटा की आपकी एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे जो है जो वैल्यू थी वो एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, काफ़ी अच्छा मतलब रहता है ये बिना jQuery के। ठीक है, jQuery का भी रहता है अब अपना जो फंडा होता है, पर ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट का भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी जगह बहुत काम आने वाली होती है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए ऐसी वीडियो अगर आपको पानी है तो ये ज़रूरी है कि हम एजेक्स के ऊपर जो है काफ़ी ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाले हैं, जैसे अभी इंसर्ट किया फिर अपडेट डिलीट ये देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स आते जाएंगे, और जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इसे यूज़ करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।